महंगाई के सताए आवाम की एक ही दुआई है, हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। शहरी रोजाना की बुनियाद पर अशिया जरूरिया महंगी होने पर परेशान है। कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शहरी महंगाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहा हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए वादे किए जो वफा न हो सके। गरीब का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब का जो जीना है वो मुहाल कर दिया है। दाल, चीनी, हर चीज़ के रेट जो है आसमानों को टच कर रहे हैं। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये हुकूमत आएगी और गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। घी, आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर बुनियादी अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया है। हमने तो उम्मीद की थी कि ये गवर्नमेंट आएगी और रिलीफ आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन आवाम तो मजीद परेशान होती जा रही है। महंगाई की वजह से सारे लोग परेशान हैं। दूध भी पहुंच से बाहर, घी भी पहुंच से बाहर, आटा भी बिल्कुल ही पहुंच से बाहर हो चुका है। बढ़ती महंगाई से पाने और रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगी बिजली छोटे सनतकारों पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। सनती शहर में फी यूनिट बिजली 38 रुपए हो गई। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शायद अगले साल का चढ़ता सूरज ना देख पाए। बिजली की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट इजाफा छोटे सनतकारों पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। फी यूनिट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 38 रुपए पर पहुंच गया। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं वजीर आजम ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार दिया, मगर महंगी बिजली ने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का गला घोंट दिया है। हमारी बिजली जो है ये टेक्सटाइल चेन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली वो हमारे सेक्टर को मिल रही थी। अभी भी इन्होंने देखें पिछली गवर्नमेंटों ने भी जो है वो लोन लिए हैं, कर्जे लिए, IMF के पास गए, एशिया बैंक के पास गए हैं। राना अब्दुल गफूर का मजीद कहना था फैसलाबाद में चंद एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स चल रहे हैं और इनके भी बंद होने के खदशात हैं। अब 4 रुपये 74 पैसे बिजली का रेट बढ़ने से हमारा 38 रुपये से ज़्यादा का एक यूनिट रेट हो गया और इस पे हम काम क्या करेंगे? अगर ये इन्होंने बिजली के बारे में ना सोचा तो वो चंद खुश नसीब ही लोग ऐसे होंगे इस सेक्टर के जो नए साल का सूरज दे सकेंगे। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली नहीं दे सकती तो हमें आसान शराइत पर कर्जे दे ताकि फैक्ट्रियों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद कार शोरूम डीलर्स टैक्सेस की वजह से परेशान। कार डीलर्स का कारोबारी मंदी की वजह से परेशानी का इजहार। कहते हैं डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। इन्वेस्टर भी मायूसी का शिकार हो चुके हैं। मजीद क्या कहना था आप भी सुनिए। अगर चलने की बात है ना तो सिर्फ हमारे वुज़रा की ज़ुबान चल रही है कि हर चीज़ को यस बॉस कह के वो गुजारा कर रहे हैं। कहें कारोबार की बात तो कारोबार तो ये हमारे हो गए हैं कि लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि आप थोड़ा मार्केट का विज़िट करें, आपको शोरूम वाले हजरात भी नज़र नहीं आएंगे। वजह, अगर शोरूम वाला शोरूम पे आता है, शटर उठाता है ना, तो उसको 5,000 की दिहाड़ी पड़ चुकी होती है। शटर उठाने पे ही सर, जब तक हम शटर उठाएंगे नहीं तो कस्टमर आएगा नहीं। जब कस्टमर ही नहीं है तो हम शटर उठाने क्यों आएंगे? यहाँ पे हमारे पास अभी ये हालात हो गए कि शोरूम के ऑफिस बॉय को जो लड़के हैं उनकी पे भी हमारे से पूरी नहीं हो रही। अब अगर देखें आप, पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई, कस्टमर कहाँ, हमें नहीं पता। बिजली की कीमत कहाँ चली गई, हमें नहीं पता। गैस की कीमत कहाँ चलेगी, हमें नहीं पता। सारी जब तक हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो कारोबार पे कोई भी असरात नहीं मुरतब होंगे। बस जी, खान साहब तो आपको पता है बहुत कुछ कहते रहते हैं और जो कुछ उन्होंने आज तक कहा है मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी हकीकत का उन्हें पता नहीं होता। बयानात वो अपने देते रहते हैं। तो बाकी कारोबारी हालात आप जिधर भी चले जाएं हर बंदा आपको रोता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह तो बहुत मुश्किल। नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस की मंजूरी से लीगी अरकान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मायूस। कहते हैं हुकूमत ने पहले 2.5 साल जाया किए, अब नया शोशा छोड़ दिया। फैसलाबाद में तरक्याती काम मुतासिर हो सकते हैं। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की मंजूरी से लीगी अरकान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मायूस दिखाई देने लगे। कहते हैं हुकूमत ने पहले 2.5 साल जाया किए, अब नया शोशा छोड़ दिया। फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों की सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक 31 दिसंबर को मौजूदा मुकामी हुकूमतें तहलील हो जाएंगी और उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे। म्यूनिसिपल कमेटियों को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जम कर दिया जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तब्दील हो जाएंगे। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का कहना था हुकूमत को देखना चाहिए कि अदालती फैसला क्या आता है। इससे कबल इस तरह के इकदाम से मनफी तासुर पैदा होता है। शहर भर में मंजूर होने
आने वाले अरबों रुपए के मंसूबा जात अधूरे रह जाएंगे। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कोई ना कोई मुसीबत ही खड़ी की है आवाम के लिए। हम देखो बलदी नुमाइंदे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, तो हमने अरबों रुपए का बजट पास किया है। बजट पास करने का मकसद ये है कि हमने घरों में लेकर जाना है, हमने फैसलाबाद सिटी में लगाना है, बल्कि पूरे पंजाब में ये बजट लगना था। बलदियाती नुमाइंदों ने ज़ाया होने वाला वक्त दोबारा से शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। नर्सरियों को जदीद टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा हार्टिकल्चर और ज़राअत तौसी के ताउन से नर्सरियों को आलात फराहम किए जाएंगे। जंग समेत पंजाब भर की नर्सरियों को जदीद टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। फी नर्सरी 3 लाख रुपए हुकूमत पंजाब सरकारी खजाने से अदा करेगी। महकमा हार्टिकल्चर और महकमा ज़राअत तौसी के ताउन से नर्सरियों को जदीद शेड, आलात और मियारी कलमें फराहम की जाएंगी। नर्सरी मालकान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का अमल अच्छी काविश है, तमाम सिट्रस फ्रूट समेत दीगर पौधों की अफजाइश के लिए मुनासिब सहूलियात की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। बेहतरीन है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बताया था कि अच्छी बाड़ी लगे, नार पौधा या मादी पौधा जो भी उसकी बाड़ी लगानी है और स्टैंडर्ड पौधा हो, ये बात बेहतरीन है, अच्छी है। महकमे के मुताबिक प्रोजेक्ट में सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सरियां ही हिस्सा ले सकेंगी। नर्सरी मालकान को दरखास्तें जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। क्रिसमस सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम मसीही सरकारी मुलाजमीन को 20 दिसंबर को तनख्वाहें देने का हुक्म। सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। पंजाब भर के तमाम मसीही सरकारी मुलाजमीन को क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र 20 दिसंबर को सैलरी देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों के सरकारी मसीही मुलाजमीन को 20 दिसंबर को सैलरी के अहकाम जारी किए गए हैं। सूबा भर में तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ मैनेजर्स और सरकारी इदारों के डायरेक्टर अकाउंट्स को 20 दिसंबर को सैलरी के अहकाम जारी किए गए हैं। फैसलाबाद में तजावजात की भरमार। 8 बाजारों के कारोबार को तजावजात दीमक की तरह चाटने लगे। गोल बाजारों की सड़कों पर तजावजात इंतजामिया और कॉरपोरेशन की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। ताजिर फट पड़े, कहते हैं एक तरफ महंगाई और दूसरी जानिब तजावजात कारोबार चलने नहीं दे रहे। फैसलाबाद के 8 बाजार तजावजात का गढ़ बन गए। जायज तजावजात ताजरों के लिए दर्दे सर बन गए। कपड़ा मार्केटों के ताजरों ने इंतजामिया, कारपोरेशन और सिटी ट्रैफिक पुलिस को तजावजात खत्म ना होने का जिम्मेदार ठहरा दिया। सदर क्लॉथ मर्चेंट्स राना इकरामुल्ला खान का कहना था कि तजावजात के बायस कोई ग्राहक मार्केट नहीं आता। ये हमारा बहुत पुराना इशू चल रहा है इंक्रोचमेंट का, जिसकी वजह से ताजरों का जो कारोबार है वो 8 बाजारों से बाहर शिफ्ट हो रहा है। उसकी मेन वजह इंक्रोचमेंट है। राना इकरामुल्ला खान का कहना था कि तजावजात के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएं और इनके खिलाफ यौमिया बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जाएं। जब जाहिर है कि किसी गाहक को बाजार में एंटर होने की जगह नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो बाजार में नहीं आएगा। पार्किंग की जगह नहीं होगी, वो बाजार में नहीं आएगा। इसी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज में शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, वो ज़्यादा चलती हैं बजाय इसके कि लोग 8 बाजारों का रुख करें। राना इकरामुल्ला खान का मजीद कहना था कि ताजर चाहते हैं कि तजावजात खत्म हो, मगर इसके लिए इंतजामिया का तावन जरूरी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सफाई के नाकिस इंतजामिया की नाहली के बायस मुसाफिर गंदा पानी पीने पर मजबूर। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर साफ पानी की सहूलत का मुतालबा कर दिया। बाद रेलवे स्टेशन पर सफाई के नाकस इंतजामात महकमा रेलवे की सुस्ती की दास्तान बयान करने लगे। स्टेशन पर सफाई ना होने की वजह से मुसाफिर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सफाई को यकीनी बनाना रेलवे इंतजामिया के बस से बाहर हो चुका है। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि साफ पानी की सहूलत मैसर हो सके। मुजरी सेहत पानी पीने से बीमारियां जन्म ले रही हैं। बिल्कुल भी पानी की सहूलत दस्तियाब नहीं है, क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर गंदगी का बेतहाशा जो है ना रुझान है, क्योंकि इंतज़ामिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। मीडिया के थ्रू यही है कि आवाम तक पहुँचे या कम बाले तक कि पानी साफ मिलना चाहिए। इससे बेशुमार बीमारियाँ वगैरह का खदशा होता है। रेलवे इंतजामिया की गफलत के बायस रोजाना की बुनियाद पर हजारों मुसाफिर मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन राना दरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट की टूटी फूटी शहरात हादसात बांटने लगी। वहाड़ी से हाफिजाबाद जाने वाला डंपर फैसलाबाद बाईपास रोड पर हादसे का शिकार हो गया। ईंटों से लदा डंपर गन्ने से लदी ट्रॉली से बाल बाल बचा तो सैम नहर में जा गिरा।
चिन्योड़ की शाहराहें टूट फूट का शिकार होने के साथ हादसात की आमादगाह भी बन गई। रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसात होना मामूल बन गए। विहाड़ी से हफ्जाबाद जाने वाला डंपर फैसलाबाद बाईपास रोड पर हादसे का शिकार हो गया। हुकूमत से पहले भी इल्तिजा की थी, जब वो वजीर आला साहब इधर आए थे तो इधर तो कोई काम हो नहीं रहा, वो बातें करके चले जाते हैं, बस थोड़ा सा मुतमईन किया लोगों को, वोट के लिए करते हैं, तो ये इधर तो टूट फूट का शिकार। ईंटों से लदा डंपर गन्ने से लदी ट्राली से बाल बाल बचा तो सेम नहर में जा गिरा। डंपर ड्राइवर मौजूदा तौर पर महफूज रहा। डंपर ड्राइवर का कहना था कि एक तरफ गड़ा था तो दूसरी जानिब गन्ने से लदी ट्राली थी। ट्राली ने साढ़े चढ़ा सी, ट्राली वाले ने साइड दबाई ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ गिर गए तो निकल गया मुड़ गया। डंपर हादसे के सबब रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होने पर राहगीरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। चिन्योड़ की शराहें जहां टूट फूट का शिकार हैं तो वहीं रोजाना की बुनियाद पर ऐसे हादसात रूनुमा हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शाहराहों की तामीर और मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योड़। नए कनेक्शंस के मुंतजर सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को में दिसंबर के आखिर तक 4 लाख मीटर समेत नए ट्रांसफार्मर्स पहुंच जाएंगे। फेस्को हेडक्वार्टर ने अहकामात जारी कर दिए। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में नए कनेक्शंस के मुंतजर सारिफीन के लिए अच्छी खबर है कि फेस्को हुकाम ने दिसंबर के आखिर तक नए मीटर्स खरीदने का फैसला कर लिया है। फेस्को 4 लाख मीटर्स खरीदेगा। फेस्को हुकाम का कहना है कि नए मीटर्स डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों को फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में अरसा दराज से जेर इल्तवा कनेक्शंस लगेंगे। बिजली का फी यूनिट 4 रुपये 74 पैसे महंगा। इंडस्ट्री एंड पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास। हुकूमत बिजली इजाफे का फौरी नोटिस वापस ले, वरना 21 दिसंबर से दमादम मस्त कलंदर होगा। ताजरों ने सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन फैसलाबाद का हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स मिर्जा शफीक का कहना था कि बिजली की कीमत में बार बार इजाफा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। एक जानिब धागे की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत इंडस्ट्री को तबाही से बचाने के लिए इंडस्ट्रियल से ताउन करे। जमात इस्लामी फैसलाबाद का बलोचिस्तान और गवादर हुकूक तहरीक से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। ज़िलाई अमीर महबूबर जमान बट की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अहले बलोचिस्तान और गवादर हुकूक तहरीक के हक में नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी जिला फैसलाबाद की जानिब से बलूचिस्तान और गवादर के तहरीक हकूक के हवाले से चिन्योड़ बाजार के बाहर एहतजाज किया गया। ज़िलाई अमीर महबूबुल ज़मान भट्ट ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। इन्होंने कहा कि गवादर के माहीगीरों के हकूक के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं और इनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। आज हम फैसलाबाद के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए गवादर के जो मजलूम अवाम हैं उनके जो हकूक की मुसलसल धरना चल रहा है उसके हक में आज यहाँ पर खड़े हैं चिन्योड़ बाजार के बाहर। और उनका ये कहना है कि हमें माहीगीरी की वहाँ पर इजाज़त दी जाए जो सदियों से हमारा पेशा है। मुजाहिरीन ने गवादर और बलूचिस्तान के अवाम के हकूक के लिए नारेबाजी भी की। इंजीनियर अजीम रंधावा ने कहा कि गवादर और बलूचिस्तान के बासी माहीगीरी से अपने घरों का गुजर बसर करते हैं, इनको पाकिस्तानी शहरी होने के हकूक दिए जाएं। ये जो कोस्टल एरिया है बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ के लोग झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं। छोटी छोटी उन्होंने बोट्स बनाई हुई हैं, कश्तियाँ, जिसके ज़रिए वो अपने रोज़ाना की आमदन जो है मछलियों पकड़ कर हासिल करते हैं। मुजाहिरीन ने गवादर और बलूचिस्तान के अवाम की तहरीक हकूक के लिए एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वहाँ की अवाम को इनके हकूक दिए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाने के लिए तैयार। फैसलाबादी कारकुनान तैयारी के हवाले से पुरअज़्म। N102 और PP 99 में पार्टी मेंबरशिप मुकम्मल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाने के लिए तैयार। फैसलाबादी कारकुनान तैयारी के हवाले से पुरअज़्म है, जबकि N102 और PP 99 में पार्टी मेंबरशिप भी मुकम्मल कर ली गई। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर यूसी लेवल पर पार्टी ओहदेदारों का तकर्रर किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और टिकट होल्डर चौधरी अकबर अली गुज्जर का कहना था, मेंबर साजी का बहुत फायदा है, एक कॉल पर कारकुनान को जब चाहे इकट्ठा किया जा सकता है। अकबर अली गुज्जर का मजीद कहना था, नवाज शरीफ की हिदायत पर अपने हलकों में मेंबर साजी मुकम्मल कर ली, पुराने कारकुनान को भी एडजस्ट किया गया। हमारी मेंबर साजी सारी कंप्लीट होगी, मेरी और चौधरी तलाल साहब की। तो मैं और चौधरी तलाल साहब दोनों रल के कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी कंप्लीट होगी। हमने जमा भी करवा दी है और हमारी जूसी वाइज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है हमारी हल्के की। लीगी रहनुमा के मुताबिक कारकुनान संजीदा तौर पर पार्टी के लिए इकदाम करेंगे और तहरीक चलाना भी आसान हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद।